annual report presentation and final dividend and many more news comes today. हाय दिस इज देव एंड यू आर वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर और देख लेते हैं कि ये 5 न्यू नोटिफिकेशन जो आए हैं वो किस बारे में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक एक करके। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बीएसई साइट पर और अभी हम जाकर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 5 नए नोटिफिकेशन आए हैं। ये अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन ये एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला जो ऊपरी लेवल पे दिख रहा होगा वो एक इम्पॉर्टेंट है। बुक क्लोजर देखिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। फाइनल डेट जो है डिविडेंड की वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ खास डिविडेंड आने वाला है नहीं जो कि बहुत पैसा दे जाए, ठीक है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। एनुअल रिपोर्ट ये एक देखने वाली चीज़ है। और यहाँ पर 22nd AGM ऑफ ब्रैडकॉम ग्रुप, तो मैं इसके बारे में ऐसे ही बता दूँगा, ये भी देखने वाला मतलब ज़्यादा देखने को नहीं है। बोर्ड मीटिंग आउटकम जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो 2 पर हम बात करने वाले हैं। बाकी अब अगर आप एनुअल रिपोर्ट पे चाहे तो देख लीजिए, क्योंकि मुझे 2 इसमें से बहुत ही खास लगे हैं जिसके ऊपर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो दोस्तों ये 9 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आया था, ध्यान रखिए 9 दिसंबर वाला मैं पहले दिखा रहा हूं। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1 करोड़ यहाँ पर इक्विटी जो है 1,40,70,000 1,40,70,000 शेयर्स जो है वो अलॉट किए जाएंगे मिस्टर आदित्य बूची, जिसके जो मालिक हैं मीडिया मिंट के, ध्यान रखिएगा मीडिया मिंट के, नीलिमा जी, मिस्टर सुनील कुमार और बूची मीडिया एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। और प्रेफरेंशियल शेयर जो है वो 120 रुपये के प्राइस पर दिए गए हैं, ठीक ना। प्रीमियम था 118 रुपये, तो ध्यान रखिए ये हो चुका है। और यहाँ पर एक बढ़िया बात ये है कि यहाँ पर जो कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये शेयर जो ज़्यादा दिए गए हैं, शेयर देकर यहाँ पर पैसा चुकाया गया, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती कि यहाँ पर जो है आप शेयर निपटारा कर दो, कैश तो बचा है एटलीस्ट। यहाँ पर सबसे बढ़िया बात यह है। तो मीडिया मिंट की डील कंप्लीट हो गई है। और मीडिया मिंट की अगर बात करें, मीडिया मिंट के एक्वायर होने से री रेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। री रेटिंग होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टॉक की, लेकिन क्या है कि इस पर किसी बड़े एनालिस्ट की यहाँ पर कोई भी बात नहीं आ रही है निकल कर कि ब्रैडकॉम ग्रुप या कोई बड़ा फंड हाउस हो या कोई बहुत जिस तरीके का मॉर्गन स्टैनले या ऐसा कुछ। मॉर्गन स्टैनले तो आ ही चुके हैं, अब जब शामिल कर ही लिया है ब्रैडकॉम ग्रुप को, तो इसके ऊपर जो है अब आना ज़रूरी है, अब आती रहेंगी इसके ऊपर बातें। तो ध्यान रखिए ब्रैडकॉम ग्रुप जो है अब लाइमलाइट में आने वाला है। तो मिस्टर नीलेंदु चक्रवर्ती जॉइंस ब्रैडकॉम ग्रुप से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और यहाँ पर सीनियर फाइनेंशियल लीडर रहे हैं। 29 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि टाटा ग्रुप के साथ काम किया है इंडिया के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा कंपनी, अबू हानी एस्टेब्लिशमेंट और बहावन ग्रुप इन ओमान, यहाँ सब जगह पर काम किया। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि टाटा ग्रुप में इनकी एक अच्छी खासी रेप्यूटेड जॉब रही है और इनको 29 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये अब बोर्ड के अंदर शामिल हो चुके हैं। मतलब कुछ इस तरीके से अगर देखा जाए तो बोर्ड मेंबर्स जो है वो चुन कर ला रहे हैं। यानी कंपनी के मालिक सिर्फ और सिर्फ अभी तक काम पर ध्यान दे रहे थे, जो कहते हैं ना कि स्टॉक जो है वो चला नहीं है, इतना दिन हो गया, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अपनी जो पोस्ट है वो निभा रहे हैं CEO। तो यहाँ पर कंपनी के मालिक फाउंडर यही हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि बोर्ड मेंबर्स जो है वो चुनकर लाए जा रहे हैं। अब इसी नोटिफिकेशन में नीचे लिखा है अबाउट ब्रैडकॉम ग्रुप, और ये मैंने इसलिए दिखाया आपको क्योंकि अगर आप देखें, देखिए द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिविजन्स। ये क्या है? मीडिया में एडटेक एंड डिजिटल मार्केटिंग। दूसरा सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जिसके ऊपर मेरी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है आपसे लेकर आपके साथ इसको लेकर। तो सॉफ्टवेयर के ऊपर मेरा कुछ ज़्यादा ही ध्यान रहता है। और सॉफ्टवेयर सर्विसेज इन्होंने कह दिया ना कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज इसमें है, तो यानी आगे कुछ ना कुछ तो सॉफ्टवेयर से निकल के आने वाला है। तीसरा फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर जो है IoT, यहाँ पर देखिए IoT बेस्ड बिजनेसेस, तो यही चीज़ है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, अब इन्होंने साफ साफ ला रहे हैं कि भैया हाँ सॉफ्टवेयर का काम है। और 1700 एम्प्लॉय ब्रैडकॉम ग्रुप के पास है, प्लस 1300 अभी मीडिया मिंट से मिल गए,
कुल 3,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के पास पहुँच चुके हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए 5 नोटिफिकेशन है और उसमें आप पढ़ के थक जाएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट है, उसमें है एनुअल रिपोर्ट, वो आपको जाकर पढ़नी है। देखिए पूरा डिस्कशन इसी वीडियो में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने एक पोर्शन निकाला है, कॉर्पोरेट आर्किटेक्चर। ये पोर्शन आप जरूर देखिएगा, अवर कटिंग एज पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से डिजिटल एडवर्टाइजिंग, देखिए ये कंपनीज के नाम है। सबसे बढ़िया मेरा यही है और मेरा इस पर ध्यान है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, LIL प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ब्रैडकॉम ग्रुप इंडिया सॉफ्टवेयर, ये अलग है। बाई रीच मीडिया, ये सब आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी चीज़ के लिए। आप IT में खड़े हैं, IoT आपके पास है, कई ऐसी छुपी हुई चीज़ हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर जो अभी तक निकल के ही नहीं आई। मतलब IoT के ऊपर अगर पूरी रिपोर्ट आ जाए तो ये रॉकेट हो जाए। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में मैं कई बार ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर बता चुका हूँ, एक डिटेल में आपको दे भी चुका हूँ पुरानी वीडियोस में। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़, यहाँ पर यही जो 3 कंपनी है वही फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक सबसे बेहतरीन एक पोर्टफोलियो वाली कंपनी आपको मिली है। कहें तो सीधा सीधा कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर और यहाँ पर डिजिटल टोटल मिक्सअप है इसका, और ये एक कंपनी बनती है ब्रैडकॉम ग्रुप। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों सॉफ्टवेयर पर मैं तवज्जो दे रहा हूँ, क्योंकि IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स आज का एक हॉट टॉपिक है, और ये हॉट टॉपिक किसी भी कंपनी को आगे ले जा सकता है। चाहे आप इन्फोसिस देख लीजिए, चाहे आप TCS देख लीजिए, चाहे आप टाटा एलेक्सी देख लीजिए, किसी भी साइट पर जाइएगा IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स लिख कर आ जाएगा। हैप्पीएस्ट माइंड IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये लिख के आ जाएगा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो आने वाले टाइम का एक हॉट टॉपिक रहने ही वाला है IT सेक्टर का। तो चीज़ें टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी आगे बढ़ती रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी कोई रुक जाती है या कुछ हो जाता है, नहीं। टेक्नोलॉजी हमारा यूज़ है और हमारी ज़रूरत है टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ तो चलना ही होगा। तो इस हिसाब से कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही है। मैनेजमेंट आपका बहुत ही बेहतरीन हो चुका है, कोई भी यहाँ पर डाउट वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जितने भी नोटिफिकेशन आए थे ब्रैडकॉम ग्रुप के, उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं तो आप उसकी एनुअल रिपोर्ट वाला जो नोटिफिकेशन है वो आप जरूर अपना यूज़ करें और देखें कि उसमें एक एक चीज़ बारीकी से दी गई है। आप उसे समझिए, बड़ा अच्छा लगेगा। मार्केट कैप 16,702 करोड़ का पहुंच चुका है, एफएल इंडिया को बीट कर चुके हैं। अब हम 5.72 का EPS है, उसमें तो कोई चेंज है नहीं। अगला जो क्वार्टर आया Q3 उसमें चेंज होगा। 26.68 का PE रेशियो अब पहुंच चुका है, और इंडस्ट्री P है 35.53। तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। और ध्यान रखिएगा कि 9 दिसंबर को, अब माफ़ कीजिएगा, 9 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन आया था 9 दिसंबर को, उसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 31 दिसंबर सुबह 11 AM को यहाँ पर जो है एनुअल जनरल मीटिंग है ब्रैडकॉम ग्रुप की। तो अगर आप शामिल होना चाहें तो उसमें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और डेटा आपके पास पहुंच जाएगा आपकी ईमेल पर। तो आप तैयार रहिएगा। 31 दिसंबर को 11 बजे सुबह जब मार्केट चल रहा होगा मेरे ख्याल से, तो तब यहाँ पर मीटिंग है, और आपको चाहें तो आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। काफ़ी कुछ बात सामने आएगी। यहाँ पर जो नए अभी बोर्ड मेंबर जो शामिल हुए हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताने वाले हैं इसके ऊपर। तो आशा करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। एक बार एनुअल रिपोर्ट वाली रिपोर्ट ज़रूर देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन पोर्शन में जाकर आपको एक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ पूछना बताना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।